प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान सर्वशक्तिमान खुदा ईश्वर मेरे यहोवा, पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के लिए, इस समय के लिए मेरे खुदा, जो समय आपने हमें दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी, आज का वचन जब हमारे हृदय में बोया जाए, प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आए। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हम तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और तेरा वचन हमारे हृदयों में बोकर प्रभु यीशु हम इसके द्वारा प्रभु यीशु उस शिक्षा को पाए मेरे खुदा, जो हमें सिद्ध बनाए मेरे खुदा। होने दे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरे वचनों के अनुसार सिद्ध होते जाएं और हम अपने आप को तैयार कर ले, ताकि हम प्रभु पूर्ण स्थान के लिए प्रभु यीशु तैयार हो जाए, जो प्रभु यीशु तू हमें अपने साथ ले जाएगा। होने दे मेरे प्यारे प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन से निकल के बहुतों को धर्मी जन बनाए और प्रभु यीशु हम तेरी सच्ची वाणी को प्रभु जी लोगों तक पहुँचा सकें। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम में, सब जन बोले आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ में निकालेंगे, एक आयत को निकालेंगे, इब्रानियों की किताब, इब्रानियों उसका 5 अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 5 अध्याय, उसकी 7 आयत को कोई तेज से पढ़ दे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, कब? यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में क्या किया? रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर क्या करी? आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था क्या करी? प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी क्या होगी? सुन ली गई। हालेलुया। अब यहाँ पर आपको इस बात को जांचना होगा और सीखना होगा कि लिखा है कि यीशु अपनी देह के दिनों में, मतलब कि जब वो अपने शरीर के अनुसार आपके और मेरे समान संसारिक दुनिया में होकर चल रहा था, मतलब कि इस दुनिया में जब वो आया था प्रचार करने के लिए, वो अपने शरीर के अनुसार वो चल रहा था। वो आपके और मेरे समान जब इस दुनिया में आया था सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, ये उस समय की बात परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में उचित शब्द से पुकार पुकार कर क्या करने लगा? अपने पिता के सामने रो रो कर दुहाई देने लगा। कौन है उसका पिता? यहोवा परमेश्वर। और वो उससे रो रो कर विनती करने लगा। क्यों विनती करने लगा? क्योंकि उसको पता था कि जब मैं शरीर के अंदर हूं और जब मैं शरीर के अंदर हूं तो मुझे अपने पिता से दुहाई देनी है रो रो कर, क्योंकि जो मैं प्रार्थना, जो मैं चाहता हूं वो तभी हो पाएगा जब मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, जब प्रभु यीशु मसीह शरीर के अंदर होकर वो रो रो कर विनती कर रहा अपने पिता से, तो आप और मैं कौन सी खेत की मूली? इसका मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में होकर वो रो रो कर विनती कर रहा अपने परमेश्वर से अपने उन कामों को सिद्ध बनाने के लिए, क्योंकि वो जो काम करना चाहता था उस काम को करने के लिए उसे सिद्ध होना था, और उस सिद्धता के लिए वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। तो आपको और मेरे को क्या करना है? फिर आप इस बात से सोच लीजिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर अपने पिता से विनती कर रहा है शरीर में होकर, और जब वो शरीर में होकर विनती कर रहा है, रो रो कर दुहाई दे रहा है कि मेरे पिता मेरी मदद कर, सहायता कर और मुझे सामर्थ दे। इसका मतलब वो अपने पिता से सामर्थ मांग रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है।
आज बहुत से लोग, आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, वो चंगा होना चाहते हैं, वो आशीषों को लेना चाहते हैं, वो बरकतों को लेना चाहते हैं, वो छुटकारे को लेना चाहते हैं, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करना चाहते, वो विनती नहीं करना चाहते, वो दुख नहीं सहना चाहते, वो ये नहीं जानना चाहते कि मेरे थोड़ी सी परीक्षाएं हो जाए। अगर उनके जीवन में थोड़ी सी परीक्षाएं हो गई तो वो झट भटक जाते हैं, उनके जीवन में थोड़ी सी बीमारियां आ जाए तो वो झट भटक जाते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ पर बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में होकर अपने पिता से क्या कर रहा है? रो रो कर दुहाई दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उसको पता था कि मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे क्या बनना है? सिद्ध बनना है। और अगर मुझे सिद्ध बनना है तो मुझे सिद्ध बनने के लिए अपने पिता से प्रार्थना करनी है। उसको ये बात पता थी कि अगर मैं सिद्ध नहीं होऊंगा तो मैं शैतान से जीत नहीं पाऊंगा। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, बाइबल बताती है कि उसने अपने 30 साल की उम्र में भी वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, सिद्ध होने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि उसको पता लगा कि अगर मैं सिद्ध नहीं हो पाया तो मैं शैतान से जीत नहीं पाऊंगा। इसलिए वो क्या कर रहा है? अपने पिता से विनती कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और भक्ति, बाइबल बताती है कि भक्ति सबसे ज्यादा क्या है? सब चीजों में क्या है? लाभदायक है। और जब वो भक्ति कर रहा है, अपने पिता के सामने प्रार्थना कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? अपने आप को सिद्ध बना रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, जब आप भक्ति करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? आपको सिद्ध बनाता है। और जब आप सिद्ध बनते हो, आप शैतान से लड़ सकते हो। याद रखिएगा, अगर आप गैर भाषा बोलते हैं, अगर आप घंटों घंटों गैर भाषा बोलते हैं, तो भी आप शैतान से नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर वचन नहीं है, अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है परमेश्वर की, आप शैतान से नहीं जीत सकते। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? शैतान से जीतने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों में बनना जरूरी है, आपको सिद्ध होना जरूरी है। और जब सिद्ध आप तभी होंगे जब आप भक्ति में होंगे परमेश्वर की। भक्ति मतलब कि परमेश्वर की हजूरी में, उसके साथ एक रिलेशन, उसके साथ एक गहरा मजबूत रिश्ता। हाँ, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से रो रो कर विनती कर रहा है, और वो उस अपने खुदा से रो रो के विनती कर रहा है। क्यों विनती कर रहा है? क्योंकि वो सिद्ध हो सके। और बाइबल बताती है कि जब वो 30 साल की उम्र में सिद्ध होने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है कि मैं शैतान से नहीं जीत पाऊंगा बगैर सिद्ध हुए बिना। तब भी बाइबल बताती है जब वो 30 साल की उम्र में सिद्ध हुआ, 40 दिन के उपवास किए, भक्ति करी, वो सिद्ध हुआ। लिखा है कि शैतान से उसकी परीक्षा आई और उसने क्या किया? शैतान को हराया। हालेलुया। कैसे हुआ? वो कैसे हरा पाया शैतान को? क्योंकि वो सिद्ध हुआ था। हालेलुया। बाइबल बताती है उसने जब शैतान को हराया, जब वो सिद्ध हुआ, उसने 40 दिन के उपवास पूरे किए, वो भक्ति में सिद्ध हुआ अपने पिता के सामने, तो बाइबल में लिखा स्वर्गदूत आके उसकी सेवा टहल करने लगे। और परमेश्वर ने क्या कहा? तू मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आप तब ही सिद्ध हो पाते हैं जब आप परमेश्वर की भक्ति करते हैं, आप उससे दुआ प्रार्थना में रखते हैं। आप एक बात सोच के देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है, और वो 12 साल की उम्र में है, और उसे ये पता है कि मेरे पिता ने मुझे किसी खास काम के लिए चुना है, मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए चुना गया हूँ, मैं उसके कामों के लिए चुना गया हूँ। मुझे एक समय में दुख उठाना है, परेशानियों को सहना है, एक समय में मैं क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा, मर जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन बाद जी उठूंगा। तब भी वो अपने पिता से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उसको पता था कि मुझे मेरे पिता के साथ एक रिलेशन बनाना है, मुझे उसकी भक्ति करनी है, मुझे उसके साथ एक रिलेशन अच्छा रखना है। बाइबल बताती है 30 साल की उम्र में वो चल रहा है, और 30 साल की उम्र में होते हुए भी वो क्या कर रहा है? वो एक बड़ाई का काम कर रहा है, और अपने माता पिता के और अपने पिता के क्या रहा है? वो अधीन रहा और भक्ति करता रहा।
मेरे भाइयों बहनों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज लोग अपने जीवन में चाहते तो बहुत कुछ है। वो चाहते तो हैं कि हमारी बड़ी बड़ी गवाहियां बन जाएं, हमारे बड़े बड़े छुटकारे हो जाएं, हमारे बिजनेस खिल जाएं, हमारा ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन उनका मन बिल्कुल परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। वो अपने बड़ों का आदर नहीं कर सकते, वो अपने परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते। उनको चाहिए कि हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बरकतें आ जाएं, लेकिन वो परमेश्वर के साथ भक्ति नहीं कर सकते, वो परमेश्वर को समय नहीं दे सकते। उनको अपने काम ज्यादा प्यारे हैं, उनको अपनी जॉब ज्यादा प्यारे हैं, उनको अपने रिश्तेदार ज्यादा प्यारे हैं, उनको अपने क्लाइंट ज्यादा प्यारे हैं, उनको रविवार का दिन घूमने के लिए ज्यादा प्यारा है, लेकिन वो परमेश्वर के पास समीप नहीं आ सकते, वो परमेश्वर की हजूरी में नहीं आ सकते, वो परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाइबल ऐसों के बारे में कहता है, परमेश्वर कहता है हाय तुम पर, ताकि तुम क्या हो, धनवान हो, क्योंकि तुमने मेरी ओर मन नहीं लगाया। तुम्हारा मन धर्म की ओर है, तुम्हारा मन शारीरिक चीजों की ओर है, तुम्हारा मन संसार की चीजों के ऊपर है। लिखा हाय तुम, अभी तुम हंसते हो क्योंकि तुम बाद में रोओगे, क्योंकि तुमने अपना मन कहाँ लगाया है, संसार की चीजों में। लेकिन लिखा है धन्य है वो जो अभी रोते हैं, क्योंकि वो बाद में हंसेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज दुख में रहते हुए, परेशानियों में रहते हुए, रोते हुए परमेश्वर की भक्ति करी है, उसके साथ वफादार रहे हैं। वो अपने दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परमेश्वर आपसे एक रिलेशन चाहता है, परमेश्वर आपसे एक भक्ति चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने काम करो, वो मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको उसके समीप रहना जरूरी है। आप नहीं जीत सकते उसके बगैर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता होते हुए वो भक्ति कर रहा है, वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। तो आप और मैं किस चीज की खेल की मूली है? हम बगैर प्रार्थना के, बगैर भक्ति के हम नहीं जीत सकते शैतान से, नहीं हिला सकते आप अपनी बीमारियों को, नहीं हिला सकते आप अपने दुख को, तकलीफों को, परेशानियों को, यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन और उसकी प्रार्थना और भक्ति नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? लिखा है यीशु ने कहा कि वह अपनी देह के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर रोने लगा और अपने पिता से विनती करने लगा। वो लिखा है कि वो आंसू बहा कर क्या कर रहा है, उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। कौन उसे मृत्यु से बचा सकता था? उसका पिता। जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, उससे प्रार्थना और विनती करने लगा, और भक्ति के कारण उसकी क्या हो गई? सुन ली गई। इसका मतलब यह है कि जब आप भक्ति करते हैं, आपकी भक्ति के द्वारा आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं। आपकी भक्ति के द्वारा आपकी प्रार्थनाएं जो रुक गई होती हैं, उनके जवाब आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया दानियेल की पुस्तक में लिखा 10 अध्याय में दानियेल प्रार्थना कर रहा होता है और शैतान जाता है, स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजता है कि दानियेल की प्रार्थना का उत्तर ले देता, और शैतान आता है उसको रास्ते में रोक देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दानियेल रुक जाता है, वो निराश हो जाता है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, अब मैं भक्ति करना छोड़ देता हूँ, मैं प्रार्थना करनी छोड़ देता हूँ। वो तब भी क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और बाइबल बताती है इस प्रकार से तभी प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल को भेजता है परमेश्वर, और वो जाता है और शैतान से लड़ता है, उस स्वर्गदूत को रिहा करके, आजाद करके दानियेल की प्रार्थना का जवाब भेजता है। और जब वो प्रार्थना का जवाब आता है, उसके बाद फिर वो स्वर्गदूत जाकर उस दानियेल की प्रार्थना का उत्तर देकर फिर शैतान से लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? दानियेल भक्ति कर रहा है, स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा है। स्वर्गदूत को रोक दिया गया है शैतान के द्वारा। अब आप ये सोच लो कि जब स्वर्गदूत को रोक दिया गया है, तो आपकी कितनी प्रार्थनाएं रुकी होंगी। जब आप कोई प्रार्थना करते हो परमेश्वर से, आपकी प्रार्थना के उत्तर आ रहे होते हैं स्वर्ग से, और शैतान बीच में कहीं आपकी प्रार्थनाओं को रोक देता है, उत्तरों को रोक देता है। आपको लगता है मेरी चंगाई रुक चुकी है,
आपको लग चुका है मेरा छुटकारा रुक चुका है, आपको लगता है मेरा वीजा रुक चुका है, आपको लगता है मेरे बच्चे का रिजल्ट रुक चुका है, आपको लगता है कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, मेरा ये नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं मेरे घर में क्यों दिक्कतें हैं, पता नहीं मेरे लाइफ में क्यों ये संघर्ष लगा हुआ है। क्यों रुक जाता है वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आया, थोड़ा सा लेट हुआ, शैतान ने प्रार्थना को रोक दिया, उस उत्तर को रोक दिया, लेकिन आप ठंडे पड़ जाते उस समय। अगर आप उस समय भी बने हुए हो, उत्तर आए या ना आए, मैं अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा, मैं उसकी भक्ति करूंगी, मैं उसकी प्रार्थना करूंगी, मैं अपनी प्रार्थना को नहीं रोकूंगा। तू परमेश्वर भले मुझे कुछ दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करता है, मैं तेरे समीप रहूंगी, तुझसे मैं मांगती रहूंगी और मुझे विश्वास है कि तूने मुझे देना है तो देना है। जब आपकी ऐसी प्रार्थना रहेगी, आपकी प्रार्थना उत्तर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है आपकी प्रार्थना बहुत सारी रुकी होंगी। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि आप प्रार्थना में हट गए हैं। आपको ये लगा कि मैंने मांग लिया, 5 मिनट आपने मांगा, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे, ठिकाना दे दे, और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर भी भेज दिया, लेकिन शैतान ने रोक लिया। लेकिन आपने तभी क्या कर दिया? आपने मांगना छोड़ दिया, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी। कभी वो स्वर्गदूत वहां पर क्या है? वो अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है? पता है क्यों अटका हुआ है? क्योंकि जब डैनियल ने देखा कि उसकी प्रार्थना उत्तर नहीं आया, वो तब भी प्रार्थना में बना हुआ है, और फिर खुदावंद की हजूरी में उसकी प्रार्थना जारी है कि उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रार्थना करते हो, आप स्वर्ग को हिला देते हो। हालेलुया। आपकी प्रार्थना स्वर्ग को हिलाती है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर को हिलाती है, और परमेश्वर के मन में बार बार जाता है कि ये मुझसे मांग रहा है, मुझे इसे देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप नहीं मांगते हो, वो आपको नहीं देता। जब एक बच्चा बार बार भूख मांगता है, 1-2 बार मांगता रोटी, दे रहे तो उसकी मम्मी, हाँ वो काम कर रही होती है। लेकिन जब वो मांगता रहता है, वो डिस्टर्ब होकर क्या कहती है? अब इसको रोज पिलाना पड़ेगा, है ना? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब वो मांगता रहता, रोता रहता, उसकी माँ को मजबूर होकर क्या करना पड़ता है? उसे दूध देना पड़ता है। उसी प्रकार से आपका परमेश्वर है। सब आप मांगते रहते हो, आपकी प्रार्थना रुक भी गई है, शैतान ने रोक भी ली है, आप प्रार्थना में बने हुए, भक्ति में बने हुए हो। वो आपकी प्रार्थना को सुनकर वो कहेगा, यार इसकी प्रार्थना को शैतान ने रोक रखा है, वो तभी प्रधान स्वर्गदूतों को भेजेगा और आपकी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर आने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको लेने हैं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको लेने हैं। वो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आएंगे, लेकिन वो आपको देखना है कि आपको अपनी प्रार्थनाएं भक्ति कितनी करनी है। बाइबल में लिखा है यहाँ पे भक्ति के द्वारा उसकी सुन ली गई है। यदि आप भक्ति में बने हुए हो, यदि आप प्रार्थनाओं में बने हुए हो, यदि आप परमेश्वर के साथ वफादारी से बने हुए हो कि प्रभु भले कुछ भी हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ूंगा, भले ही मेरा सब कुछ तबाह हो गया, मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे दूंगा। लिखा उसने यूसुफ को जेल खाने के अंदर से निकाल कर ऊंची पद दिया। डैनियल को उसने बंधुआ होने के बावजूद भी उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा उसको ऊंचा अधिकारी बनाया। दाऊद को उसने कहां से? भेड़ बकरियों में से निकाल कर ऊंचा किया। क्यों? क्योंकि भक्ति भी, भक्ति सब चीजों में लाभदायक है। जब आप भक्ति करते हैं, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर अनसुना नहीं करता, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि मेरे कान तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं, मैं बहरा नहीं हूं। हेलो, परमेश्वर के कान सदा ही आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और वो हमेशा आपकी प्रार्थना को सुन रहा होता है। इसलिए उसने कहा कि मेरे कान कभी भी बंद नहीं रहते, मैं आपकी प्रार्थना को सुन रहा होता हूँ। लेकिन हमें जरूरत है
उसकी और निहारने की, उससे प्रार्थना करने की, उससे दुआ करने की। और जब हम उससे दुआ, उससे प्रार्थना करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर ले लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर ले लेना चाहते हैं तो आपको एक बात लिख लेनी आज अपने हृदय पे। आपको एक बात लिख लेनी अपने हृदय पर कि आपको अपनी प्रार्थनाओं को स्टॉप नहीं करना। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में लेट हो गए हैं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं, आपको अपनी प्रार्थनाओं को बंद नहीं करना। आपको परमेश्वर के सम्मुख जाना बंद नहीं करना, आपको उपवास करना बंद नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है अपने पिता के सामने, जो उसके प्राणों को बचा सकता था वो उसके सामने रो रो कर क्या कर रहा है, दुहाई दे रहा है। क्योंकि उसको पता है कि मैं सिद्ध होऊंगा तो मैं जीतूंगा। और आप जब भक्ति करते हैं आप सिद्ध होते हैं, आप सिद्ध होते हैं, आप सिद्ध होते हैं। और आप उस सिद्ध होने के द्वारा आप ऊंचे किए जाते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं, आपके जवाब आते हैं, आपके बंधन टूटते हैं, आपकी बीमारियां जाती हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर आपको इस बात को लिख लेना होगा अपने हृदय की पट्टियों पर कि आज के बाद अगर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे, आप अपनी प्रार्थना को स्टॉप नहीं करेंगे, अपने उपवासों को स्टॉप नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के सम्मुख जाना स्टॉप नहीं करेंगे, आप दिन में 3 बार डैनियल के समान परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से अपने स्वर्ग दूतों को भेज कर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस बात को समझ सकते हैं, अगर आप इस बात को समझ चुके हैं कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह की भक्ति के अनुसार उसकी सुन ली गई, तो इस बात को आप जान जाइए कि आपकी भक्ति के अनुसार आपकी सुन ली जाएगी। हालेलुया। आपकी भक्ति के अनुसार आपकी भक्ति के अनुसार आपकी भक्ति के अनुसार आपकी। यदि आज आप भक्ति करना शुरू कर दें तो आपकी सुन ली जाएगी। हालेलुया। अब प्रार्थना का जवाब कौन ले सकता है? बोलो, हम ले सकते हैं। कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? अपनी भक्ति के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपनी प्रार्थना को स्टॉप करके नहीं, अपनी प्रार्थना को बढ़ाकर। मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन को समझ चुके हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आशीष हो। आइए हम सभी जन खड़े हो जाए अपने जगहों पर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस।